गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरह का था। तो इसमें जो है वो जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे, पहले तो हमने 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे पोल में, 3 से ज्यादा नहीं किए थे, और जिन्होंने तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं उनके नाम है दीपक, शिव कुमार, सरुति, आकाश, अंशु, मुस्कान, नितिन, मोनिका, देनिका, अंजू, सुरेंद्र और पिंकी, ठीक है। और हाँ, बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि सभी ने पोल में आंसर दिए थे। देखो, सही और गलत तो चलता रहता है। हाँ बोलो। एक नहीं दिया था मैंने। कल मैंने उसकी ऋतु की मालती की क्लासेस लगवाई थी मैम। किसकी क्लासेस? ऋतु की और मालती की मैम। वो आपके साथ बैठे थे? यस मैम। चलो ठीक है। तो अभी जब आप किसी के साथ रहते हो ना, मतलब किसी के साथ क्लास लेते हो ना, तो फिर उसमें देख लिया करो। जैसे अगर आपका नाम है तो ऋतु और मालती को देखना है कि अच्छा इसका इतने हैं तो मेरे भी इतने ही होंगे, ठीक है, ऐसे देख लिया करो। क्योंकि एक यूजर नेम का एक नाम लिखा होता है ना, फिर उसमें 2-3 लिखने लगो, फिर वो 4-5 दिन तक 2-3 ही चलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए जिसके साथ भी क्लास लगाते हो उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया करो, ठीक है। तो बस ये कह रही थी मैं कि सबने काफी अच्छा किया था, लेकिन हाँ, नेहा ने आंसर नहीं दिया था पोल में, बाकी सभी ने पोल में आंसर दिया ही दिया था। हाँ, जैसा आपने बताया जयदीप, 2 क्वेश्चन के आपने आंसर दिए थे, एक आपसे छूट गया था, है ना। तो इसलिए 2 तो आपने बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो चलिए अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि कैसे जो है वो परिमेय संख्या को जोड़ा और घटाया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे जो है वो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं और भाग करते हैं, जो कि बहुत आसान था। थोड़ा बहुत पीछे इसके बारे में सीख लिया था, अभी फिर से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल है जिसका नाम है 6 गुणा 1/5। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो P/Q के रूप में है या नहीं है। तो मैंने कहा 1/5 तो P/Q के रूप में है, लेकिन 6 जो है वो P/Q के रूप में नहीं है। तो इसके बटे में 1 लगा दो, ठीक है। इसके बटे में क्या कर दो, 1 लगा दो। हाँ, अभी अभी माइक ऑफ रखो। 36/5 आएगा मैम। 36 कैसे बेटा? 31। 31 भी कैसे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसको जोड़ना नहीं है, इसको अगला गुणा सवाल तो करना पिछली है, क्लास में ही पूछा था। मल्टीप्लाई करना है। हाँ, वही सीख रहे हैं, क्योंकि ना मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल अच्छे से सीखना है। बहुत से बच्चे इसमें नहीं तो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर 6/5। हाँ, तो देखो इसको जमा नहीं करना था, इसको गुणा करना है। अब देखो, गुणा जब भी करना होता है तो कैसे करते हैं, इसको लिख लो, अंश गुणा अंश बटा हर गुणा हर, ठीक है। बस सिंपल है, इतना सिंपल होता है गुणा। अंश की गुणा अंश से कर दिया करो, हर की गुणा हर से कर दिया करो। जो आंसर आता है अगर वो कट रहा हो तो उसको काटना है, नहीं कट रहा हो नहीं काटना है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे अंश है, हाँ 6 यहाँ पे अंश है, 1 भी यहाँ पे अंश है। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6, और बटे में देखो तो ये 1 है, ये 5 है, ये आ जाएगा 5 कम 5, ठीक है। तो अंश की गुणा अंश से करनी होती है, हर की गुणा हर से करनी होती है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मुझे बताओ, क्या 6 और 5 को हम यहाँ काट सकते हैं? नो मैम। नहीं काट सकते। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है हमारा? ये है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दूसरा सवाल पूछूं, जो कि है 3 गुणा 2/8, ठीक है, जो कि क्या है 3 गुणा 2/8। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो 3 के बटे में 1 लगाएंगे। अब बताओ 6/8। क्या ये कट सकता है? नहीं मैम, 3/4। 3/4 मैम। 3/4 ओके, अभी माइक ऑफ करो सभी। अभी सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। अभी मेरी बात सुनेंगे। 6/8 हमने निकाल दिया। अब ये कट सकता है जिसको हमने काटा। जो बच्चा इसको 2 से काटना चाहता है 2 से काट ले, जिसको 4 से काटना है वो 4 से काट ले। 4 से तो नहीं कटेगा, सॉरी, नहीं 2 से ही कटेगा। अच्छा, वो क्वेश्चन था, एक में था जिससे 4 से भी कट रहा था, ये तो 2 से ही जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, हाँ ये 4 से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 2 से ही कटेगा। 4 बटा क्या? 3/4 आएगा मैम। 3/4, ठीक है। अब देखो,
अब मैंने कहा था कि एक तरीका होता है कि पहले गुणा कर लो फिर काटो, और एक तरीका होता है कि गुणा करने से पहले पहले ही काट लो। अब किसमें फायदा है? अगर देखो आप किन्हीं संख्याओं को गुणा करते हो, चलो अभी तो ये संख्या छोटी सी आई, ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, संख्या बहुत छोटी सी आई तो हमने गुणा करने के बाद काटा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर गुणा करने के बाद संख्या बड़ी बन जाती है तो काटने में दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप गुणा करने से पहले पहले ही संख्याओं को काट दो। तो संख्याएं कटती कैसे हैं? गुणा में संख्याएं जैसे मर्जी कट सकती हैं। जैसे मर्जी मतलब कैसे? तो चलो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो पहली संख्या है क्या वो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ कट रही है? बताओ जरा, क्या 3 और 1 आपस में कट सकता है? नो मैम। नहीं, तो हमने कहा नो, तो इसको नहीं काटेंगे। फिर आपने देखना है पहली संख्या तो ऊपर नीचे नहीं कट रही थी, क्या दूसरी संख्या ऊपर नीचे कट सकती है? बताओ। तो काटो। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। पहली संख्या नहीं कटी ऊपर नीचे तो इसको ऐसे का ऐसा उतार दो, 3/1 का 3/1, बाद में गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा दो। जब आपने अपनी दूसरी संख्या को काट लिया है तो अब इसको ढंग से लिखना। कैसे ढंग से लिखना है? अंश को जब काटा तो अंश की जगह पे 1 बच रहा है, तो अब यहाँ पे 1 लिखो, और हर को जब काटा तो हर की जगह पे 4 बच रहा था, तो इसको जो है वो 4 लिख लो, ठीक है। अब 2/8 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 1/4। अभी माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो। क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको काटा है, ठीक है। अब इसको गुणा करो आगे, तो अंश की गुणा अंश से, मतलब कि 3 एकम 3, और अभी माइक ऑफ रखो बेटा, अभी माइक ऑफ रखो, और 1 की गुणा 4 से की तो 4 एकम 4। अब बताओ कोई डाउट है तो अब बोलो। नो मैम। किसी को डाउट नहीं है तो अभी करते हैं थोड़े बड़े सवाल जो पिछली क्लास में भी शायद किए होंगे, एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही कर लेते हैं, पर इसका आंसर पहले ही दे रखा है तो इसको मैं अलग से लिखती हूँ। चलो, अगर मैं लिखूं 12 गुणा 14/15, अब करके बताओ। हाँ बोलो। एक लगा दे मैम। हाँ, एक तो लगाना पड़ेगा। अब देखो, अभी गुणा मत करना, अभी देखो। सबसे पहले देखो कि क्या आपकी पहली संख्या ऊपर नीचे कट रही है? नहीं कट रही। मैम। क्या आपकी दूसरी संख्या ऊपर नीचे कट सकती है? नहीं कट सकती, ठीक है। मैम ये दोनों नहीं कट और रही। मैम 15 कट रहे हैं मैम। ठीक है। अब जब आपने ऊपर नीचे देख लिया कुछ नहीं कट रहा, अभी सुन लो, अभी सुन लो ध्यान से, माइक ऑन मत करना। जब आपने ऊपर नीचे देख लिया कि कुछ नहीं कट रहा तो फिर आपने ऐसे तिरछे में देखना है, ठीक है। तिरछे का मतलब है पहली संख्या का अंश दूसरी संख्या का हर। क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं? यस मैम। 3 से। यस। तो फिर काटो, काट दो इसको। अगर हम काटेंगे 3 से तो 4 3 12, मैम 5। 3 5 15, है ना। चलो, अब मुझे बताओ, अब हम जो मेरी नई संख्या बनी वो क्या बनी? 12 तो कट गया, 12 की जगह पे क्या है? मैम 56/5। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ठीक है, 12 अब कट चुका है तो 12 की जगह पे 4 लिखो। 12 के नीचे हर में कौन था? तो 1 था, तो 4 के नीचे भी 1 ही रखना है। फिर गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा लो। क्या 14 को हमने काटा? नो मैम। नहीं, तो 14 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 15 कट गया था जी, कट गया था। 15 की जगह पे कितना है? 5 है, तो यहाँ पे भी नीचे 5 लिखो। अब इसको गुणा कर दो, तो करो। 56/5। ठीक है, तो देखो अब अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सवाल इजी हो गया। कब? जब हमने इसको गुणा करने से पहले ही काट दिया। अगर मैं इस सवाल को फिर से लिखूं, हाँ अभी सुन लीजिए पहले। हाँ बोलो, बोले क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैम ऐसे काट कर दिखाई हो एक मिनट। कैसे काट कर? 1 मिनट देखने दो। ये क्या है? अच्छा, आपने गुणा किया, पहले गुणा किया ना आपने, यस वो मैम। बता रहे हो। हाँ, आंसर अगर सेम आ रहा है तो ठीक है।
मैम इसे आंसर अगर काट सेम आ रहा है तो ठीक है। मैम ये ठीक है, काट कर दिखा दो इस बार। ओके, ये वाला अभी काट कर देखते हैं। दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कैसे रहने दिया, ये वाला उत्तर आया है जब गुणा करने से पहले काट दिया था। अभी मैं इसको गुणा करने से पहले नहीं काटूंगी, पहले मैं इसकी गुणा करूंगी। तो जब इसमें देखो 14 की गुणा जब 12 से करते हैं तो करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। मैं भी देखती हूँ मेरा भी कितना आ रहा है। 168। ठीक है, 168। ठीक है, 168 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 15। तो अब हमने देखा कि ये क्या हुआ, ये तो इतनी बड़ी संख्या बन गई। तो इसलिए कोशिश ये किया करो कि गुणा करने से पहले पहले काट लो। अब गुणा जब हमने किया तो इतनी बड़ी संख्याएं बन गई। बड़ी संख्याओं को जब हम काटते हैं, मैं नहीं कहती कि गलत है, गलत नहीं होता, पर हाँ थोड़ी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो अब इसको अगर हम काटे तो हमने देखा कि ये भी 3 से कटेगा, और 3 के लिए हमने विभाजकता का नियम भी पढ़ा है। किसी को याद है, कोई बता सकता है 3 के लिए कैसे? 3 पंजे बोलो, 15 और ये नहीं कह रही मैं, सवाल सुनो। 3 के लिए विभाजकता का नियम, संख्या को देखकर, सिर्फ देखकर कैसे पता लगाया जाए कि वो 3 से भाग होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी मैम। 3 से भाग हो रही मैम। हाँ, लेकिन कैसे पता, कैसे करें? हो तो रही हो तो मुझे पता है, लेकिन कैसे पता करते हैं, ये कैसे मैम पता ये करते कब हैं? काटे वैसे आपने इसका था वैसे। चलो मैं बताती हूँ फिर से। जिसके अगर मैम देखो मैंने कैसे काटा। देखो मैम 3 से, हाँ बोलो, किसी को याद है तो। कोई संख्या अगर 3 से भाग होती है, उसको देख के कैसे पता लगाना है, कैसे पता लगाना है? तो इस संख्या के अंकों को जोड़ो। क्या करो? संख्या के अंक जोड़ो। अब जो संख्या है 168, इसमें कौन कौन से अंक हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम रीतु क्लास लगाने के लिए आई है तो मैं एक बार इसकी भी लगा लूं मैम। आपके साथ है वो, आपके साथ बैठी हैं? यस मैम। हाँ, तो उनका एसएन नंबर ऐड कर दो। ओके चलो ठीक है, अभी बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं रहे हो। मैंने पूछा 167 जो ये नंबर है, इसके अंक कौन कौन से हैं? ये पूरी संख्या, इसमें कौन कौन से अंक है? क्या मैम? ये जो संख्या है ये किस किस अंकों से मिलकर के बनी है? 1 6 8। 1 6 8। ठीक है, तो अगर हमने जांच करनी है इसकी कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी, तो इस संख्या के अंकों को जोड़ो। मतलब कि 1 में जमा करो 6, उसमें जमा करो 8, बताओ उत्तर कितना आ रहा है? 8 में 15। बिल्कुल, जब आपने इस संख्या के अंकों को जोड़ा तो उत्तर 15 आया। 15 3 से भाग होता है क्या? मैम यस, होता है। ठीक है, 15 क्या होता है? 3 से भाग होता है। तो इसका मतलब 167 भी 3 से भाग होगा। देखो भाग हो रहा है, मुझे पता है आपको भाग करना आता है, पर सीखो कि संख्या को देख के कैसे पता लगाएं, क्योंकि आपको जो है वो बड़ी बड़ी संख्या। 5 आ जाएगा। अरे वो तो अब आप देखो, बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है आपको काटना आता है, पर मैं ये समझा रही हूं कि किसी संख्या को देख करके कैसे पता करोगे कि 3 से भाग होगी कि नहीं होगी। भाग करने की जरूरत नहीं उस संख्या को, पर चेक कैसे करोगे वो सीखो। कोई बड़ी संख्या आपको मिल जाए, मान लो मैंने यहाँ पे आपको एक संख्या दे दी जिसका नाम है, अभी लिखती हूँ फटाफट से। मान लो मैंने संख्या दे दी 5 8 6 7 9। मैं पूछूं क्या ये 3 से भाग होगी? तो बताओ, नो मैम। चेक करके बताओ, और कारण दो क्यों नहीं होगी। कैसे चेक किया, कैसे चेक करोगे? जो अभी मैंने आपको बताया कि इस संख्या में जो अंक हैं उन अंकों को आपस में जोड़ो। 5 जमा 8 जमा 6 जमा 7 जमा 9, इन सभी को जोड़ो। नहीं मेरा होगी मैम, नहीं होगी मैम। नहीं होगी मैम। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ करके हमारा 35 आया। 35 जो है वो 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे पता करना होता है जब भी 3 से भाग के लिए आप चेक करते हो। और 2 से भाग के लिए कैसे चेक करते हैं बताओ, कैसे पता करते हैं संख्या? जिसके लास्ट में 0 4 6 8 आ जाए मैम।
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, इसको जब जोड़ा तो 8 जमा 6 14 और इसमें जोड़ा तो 15। हमने देखा कि इसका जो योग है 15 3 से भाग हो रहा है, तो 167 भी 3 से भाग हो जाएगा, तो इसको 3 से भाग करते हैं। सबसे पहले 15 को भाग करेंगे तो 3 5 15, हर में आ गया 5, और ऊपर जो हमने लिखा है इसको भी 3 से भाग करते हैं, तो 3 के पहाड़े में 16, मतलब 16 को पहले हम भाग देंगे। 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 15 आता है, तो 3 5 15। ठीक है, हमें 16 चाहिए थे, हमें 15 ही मिल पाए, एक बच गया, वो चला गया इसके सिर पर, और ये आ गया 3 6 18 56। तो ऐसे करने पर भी 56/5 आ रहा है, और गुणा करके काटने पे भी 56/5, काट करके गुणा करने पे भी 56/5। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर आपका ठीक आएगा, पर आपको ये देखना है कि आपको बड़ी संख्या अगर काटनी नहीं आती तो फिर गुणा करने से पहले पहले ही काट दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करके बताइए। माइनस वाला है रिपीट करना मैम पिछला क्वेश्चन। किस वाले मेथड से, काटने वाले से या पहले काट के गुणा करने वाले से? काटने वाले से मैम। पहले काटे फिर गुणा करें, चलो ठीक है, तो इसको मैं मिटाती हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 12/1 गुणा 14/15। ठीक है, मैंने कहा कि आप अगर इसको डायरेक्ट गुणा करोगे तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप इसको काटना चाहते हो तो पहले काट लो। कैसे काटेंगे, पहले चेक करो कि आपकी संख्या ऊपर नीचे कट रही है क्या। पहली वाली हमने देखा 12 और 1 आपस में नहीं कटते, तो हमने कहा जी ये तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, तो अगली संख्या चेक करो, क्या 14 और 15 ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, ये भी नहीं कट रहे। जब ऊपर नीचे नहीं कट रहे तो फिर तिरछे में चेक करना होता है। ठीक है, जब हम इसको तिरछे में चेक करेंगे तो मैंने देखा कि क्या 12 और 15 जो है वो कट रहे हैं, कहा हाँ कट रहे हैं। जब भी संख्याएं गुणा हो रही होती हैं आप उनको ऊपर और आड़े तिरछे में काट सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, आड़े तिरछे में भी काट सकते हो, गुणा के केस में। जमा के केस में कभी ऐसा मत करना। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। 12 काट के 2 छिक्के 12 2 7 14 में। नहीं, सीधा सीधा नहीं काट सकते, ऐसे सीधा नहीं काट सकते, क्योंकि अंश है ना दोनों, अंश और हर को काट सकते हो, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने वाली संख्याओं को नहीं काट सकते। ठीक है, 3 चौक 12 3 पंजे 15। हाँ, 4 3 12 5 15। फिर हमारे पास यहाँ पे 12 की जगह पे 4 आ गया, तो मैंने 4 लिख दिया, बटे में 1 है 1 लिख दिया, गुणा का निशान। 14 की जगह पे 14 और 15 को काट के आ गया था 5, तो 15 की जगह पे अब लिख देंगे हम 5। ठीक है, अब इसको जब हमने गुणा किया तो 14 चौके होता है 56 और 5 एकम होता है 5, तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, अभी कोई डाउट रोहित? रोहित नहीं, किसने पूछा था अभी? हाँ शायद रोहित ने पूछा नो था। मैम। चलो तो फिर अगला सवाल करके बताओ। अगला सवाल है माइनस का 9 गुणा 1/5। -9/5 है मैम आंसर। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कट रहा था, ऊपर नीचे -9/5 है मैम। हाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं कट रहा था, तो गुणा ही करना पड़ा। तो हमारे पास आ गया 9 एकम 9 5 एकम 5, और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हमें पता है गुणा में चिन्हों को भी गुणा किया जाता है। संख्या की गुणा संख्या से कर ली और चिन्ह की गुणा चिन्ह से करेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए उत्तर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 4 -4/3 -4/3 -4/3। ठीक है, चलो पहले तो इसके बटे में लगा दिया। -4/3। हाँ, अभी माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। इसके बटे में 1 लगा दिया। अब हमने देखा कि क्या ये कट रहे हैं ऊपर नीचे, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं कट रहे। क्या ये कट रहे हैं, मैंने कहा हाँ ये तो कट रहे हैं, तो काट दो फिर। तो 2 एकम 2 2 3 अच्छे। ठीक है, -4/1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा रहेगा। 2 को काट दिया, 2 की जगह पे 1 बच रहा था, 1 लिखो। 6 को काट दिया, 6 की जगह पे 3 आ रहा है, तो 3 लिखो, फिर इसको गुणा करो। 4 एकम 4 3 एकम 3, माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट इन 2 सवालों में? नो मैम, पोल में दे दो। देंगे भी पोल में, अभी कुछ क्वेश्चन और भी करने हैं, तो इसको करके बताओ। मैम वो क्वेश्चन है वो रिपीट करियो पिछले वाला। ठीक है, बाकी बच्चे इसको करेंगे। 15/8 और 3/20 और आंसर लिखेंगे चैट में। देखो माइक ऑन मत करना, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो माइक ऑन नहीं करेंगे। क्वेश्चन अभी अपनी कॉपी पे लिख लो। 15/8 3/20 इसको सॉल्व करो और आंसर चैट में देना। और आपने कहा पिछले वाला समझाओ, ये वाला समझना है। कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? आ गया मैम मेरा आंसर। कौन सा वाला बेटा? ये कर रही थी मैम -4/1 वाला आ गया मैम अब तो।
ओके ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं। 15/8 गुणा 3/20, इसको सॉल्व कीजिए। 15 आप कह रहे हो 15। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 15/8 जो है वो आपस में भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 3/20 भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 8 और 3 भाग हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। 15 और 20 भाग हो रहे हैं क्या, यस मैम। ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौके 20, 500 के 20। ठीक है। 15 कट गया, 15 की जगह पे 3, 8 की जगह पे 8, गुणा का निशान, 3 ऐसे का ऐसा, 20 कट गया, 20 की जगह पर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 और 8 चौके 32। 32, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगर इसको आप गुणा करोगे तो देखो कितना बड़ा ये बनेगा। अभी आपको बताती हूँ, जब आप इसको डायरेक्ट गुणा करो तो बहुत बड़ा ये बन जाएगा। जैसे मैं इसको अगर लिखूं यहाँ पे 3/20, 15 3 होता है 45 और 8 दूनी होता है 120। 16, 160, ठीक है। अब इसको काटने लगेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हमें दिख गया है कि क्या होगा, ये जो है वो 9/16 क्यों, 5 से काटा ना तो 5 की 20 होता है। देखो अब इसको सॉल्व करें तो 5 से ये जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा तो 5 3 15, 16 चाहिए थे, 15 ही मिल पाए, एक इसके सिर पे चला गया, 10 बन गया, तो ये बन गया 5 दूनी 10, और यहाँ देखिए तो 5 9 45। तो वही मैंने कहा कि अगर आप गुणा करने के बाद काटते हो तो गलती के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। जितनी बड़ी संख्या काटने में उतनी ज्यादा मुश्किल, है ना। तो इसलिए 30 नहीं आएगा इसके बटे में, इसके बटे में आएगा 16 नहीं आएगा, इसके बटे में 9/32 आएगा, ठीक है। यस मैम। पिंकी अभी ठीक ठीक है आपका, क्या अभी भी गलत हो रहा है, बता दो एक बार। मैम पोल में दे दो इन्हें। अब बोल में दे दो मैम। होल में भी करेंगे, पर पहले आंसर तो ठीक करो अपने अपने। चलो ठीक है, एक सवाल करते हैं आखिरी, फिर पोल में करेंगे। चलो इसको करके बताओ। मैम 1/5। ठीक है, देखते हैं क्या एक और मेरा 4, सवाल देखना है। हाँ कर लो कर लो। कैमरा ऑफ रखो, मौसम जी के नाम से जो भी है। नोटबुक दिखानी थी नोटबुक दिखाओ, बट फेस नहीं दिखाना है। हाँ नहीं तो आपका कैमरा ऑफ है। एक बार ऑन करके दिखा दो। हाँ ऑन करके बताओ। करेक्ट है, सुरेंद्र रतेरा जी के नाम से जो है आपका आंसर करेक्ट है। और नहीं तो आपका मैं देख रही हूँ आपने भी इसको गुना करने से पहले काट लिया था, तो 8 आया ऊपर क्या, 8 कैसे, फिर चलो मैम कैसे काटा, 1/10, 6/3, 2/1, ठीक है, करेक्ट है। रोहित आपका करेक्ट है। मेरा हाँ दिख रही हूँ बेटा। आपने क्या किया, आपने इसको गुणा किया, 12 दूनी 24 और 120, और इसको जब आप काटते गए तो 5 नहीं, अकेला 5 नहीं आ रहा, 1/5, ठीक है, अकेला 5 नहीं आ रहा। तो इसका ध्यान रखना, देखो ऐसे करने से ना पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। ओके दैनिक आपका मैं देख रही हूँ, आंसर बताओ, आंसर दिखाओ जहां आंसर लिखा, आंसर नहीं दिख रहा। नीरज आपका मैं देख रही हूँ तो आपने आंसर लिखा 1/5, ठीक है। और मोनिका आपका मैं देख रही हूँ बट नजर नहीं आ रहा, अभी दिख रहा है, आपने भी लिखा 1/5, ठीक है। और सुरेश कुमार जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ तो आपका कैमरा भी ऑफ है, आपने भी लिखा 1/5, ठीक है। दिनिका आपका भी ठीक है। नेहा आपका मैं देख रही हूँ तो
आंसर बताओ, काट के कहां लिखा? ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट सकती हैं? हाँ, मैम अभी ये देख लो। सवाल 2 तरीके से होता था। हाँ, दोनों तरीके से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएंगे, लेकिन आसान तरीका है पहले काट लेना, क्योंकि उसमें काटना आसान रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या 4 और 40 आपस में कट सकते हैं? हमने कहा हाँ कट सकते हैं, कट सकते हैं तो काट दो। तो 4 एकम 4, 4 10 से 40। फिर हमने देखा कि क्या 12 और 6 कट सकते हैं? हमने कहा जी कट सकते हैं, तो काट दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 4 की जगह पे 1, 40 की जगह पे 10, गुणा का निशान, 12 की जगह पे 2, 6 की जगह पे 1। अब हमने देखा कि अरे अभी भी ये कट सकता है, अभी जो है वो 2 और 10 भी आपस में जो है वो कट सकते हैं, तो इनको भी काट लो। 2 5 10, 2 एकम 2, मैम 2 फिर से 5 काटना 10। एक बार। तो ये हमारे पास आ गया, 1 मिनट, 1/5 गुणा में 1/1, तो हमारे पास आ गया 1/5। चलो फिर से काटते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, मैम ये पोल में मैंने गुना करके काटा है, सही है क्या? अगर आपका आंसर 1/5 है तो सही है। ठीक है, यस सर। ओके, अभी रिपीट करने को है तो रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, है ना। हमने देखा 4 और 40 आपस में कट सकते हैं तो काट दो। तो मैंने देखा 4 एकम 4, 4 10 से 40। फिर हमने देखा 12 और 6 भी आपस में कटते हैं तो इसको भी काट दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 और 40 कट गए तो 4 की जगह पे 1 बच्चा तो 1 लिख दिया, 40 की जगह पे 10 बचा तो 10 लिख दिया, बीच में लगा दे गुणा का निशान। 12 की जगह पे 2 बच रहा है, 2 लिख लो। 6 की जगह पे 1 बच रहा है, 1 लिख लो। अब इसको जब गुणा करोगे तो ऐसे भी आ सकता है, 2/10। अब इसको फिर से काट दो, तो 2 एकम 2, 2 5 10। अब इसको 5 मत लिखना। कभी भी अगर आपके अंश में एक आता है उसको कभी नहीं भूलना होता है, अंश वाले एक को आप नहीं हटा सकते। अगर एक अंश में है तो 1 ऊपर ही रहेगा और 5 नीचे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, 1/5, नहीं सॉरी रुको 1 मिनट, अगर मैं आपको एक और देखते हैं इस सवाल में, आप फंसते तो नहीं हो। 2/5 गुणा 5/2, इसका आंसर बताओ। एक एक आ जाएगा। 1/1, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 1। ठीक है, फिर से बताना क्या बताना बेटा, अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट बता पाए कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा बेटर होगा। नितिन, क्या चीज आपको नहीं आ रही, काटना नहीं आ रहा या फिर क्या समझ नहीं आ रहा? अगर आप खुल के बता पाए तो, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके। पोल में पूछ लो। 10/10। यस मैम। ठीक है, नितिन ने कहा फिर से समझाने को, बट क्या समझाना एक बार वो बता दो पूरा क्वेश्चन, या शुरू से बताना क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब तक रिपीट करने को कहेंगे तब तक नहीं ना पोल में करते हैं, सबको समझ आना चाहिए ना। आपको समझ आ गया तो मतलब औरों को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये था 4/40 और गुणा किससे करना था? कोई बताएगा क्या था आगे? 12/6। 12/6। ठीक है, तो हम जब भी गुणा करते हैं हम कोशिश करते हैं ये देखने की कि ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा। अगर ऊपर नीचे कट रहा है काट लो, अगर ऊपर नीचे नहीं कटता तो ऐसे तिरछे में भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने इसको काटने की कोशिश की तो मैंने देखा कि 4 और 40 भी कट रहे थे, 12 और 6 भी कट रहे थे आपस में, तो इसको काट दो। 4 एकम 4, 4 10 से 40, और यहाँ पर देखें तो 2 6 के 12, या सॉरी 6 से ही काट दो इसको, 2 से क्यों काटना, 6 से काट दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 4 और 40 कट के रह गए 1/10, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा। 12 और 6 कट के रह गए 2/1। अब अंश की गुणा अंश से करो, 2 आ गया, हर की गुणा हर से करो, 10 आ गया। इसको फिर से काट दो, तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5। चलो अभी बताओ। मैम पोल में। मैम पोल में। ठीक है, माइक ऑफ करो और अभी चलते हैं हम पोल में। अब जिन जिन बच्चों ने बोला ना पोल में चलो, अगर आप में से किसी का आंसर गलत हुआ तो फिर देखते हैं। चलो ठीक है, अच्छे से करना। 5 गुणा -7/15। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि संख्या की गुणा तो संख्या से करनी ही है, चिन्ह की भी गुणा करनी है। ये 5 प्लस का है, 7/15 माइनस का है। ठीक है, ओके करते हैं, अच्छे से कर लेना।
अभी माइक ऑफ रखो, माइक ऑन कोई नहीं करेगा, माइक ऑफ रखो, पोल ऑन हो जाएगा, आप माइक ऑफ रखिए, ठीक है। और जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, काट के अच्छे से देखना है, साइन भी अच्छे से देखना है, ठीक है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो वो क्या बनता है ध्यान से देख लो, और अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काटो। और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आपने जो है वो पोल में जाकर के दे देना है। मैम हाँ जी, जैसे कि साइड वाले कट तो काट्स क्या है? साइड वाले मतलब ऐसे तिरछे में, यस मैम। हाँ काट सकते हो। ओके मैम। मैम हाँ जी, फिर आप सभी की कॉपी चेक कर लेना। नहीं ये क्वेश्चन इजी है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई टफ क्वेश्चन होगा तब कर लूंगी, क्योंकि अभी आंसर सही आ रहे हैं ना। अगर आंसर सही आते हैं तब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आंसर गलत है तो देखना पड़ता है अभी कहाँ गलती हो गई, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर कॉपी चेक करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है और बहुत बच्चे रहते भी हैं। तो कोशिश कर लीजिए सभी अपना आंसर पोल में देने की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कट रहा है तो काट लो, और चिन्ह का ध्यान रखना बच्चों, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स, 23 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। और अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हैंड रेज करो फटाफट से, जिसने भी आंसर दे दिया, सभी बच्चे हैंड रेज करो। ओके ठीक है, राम बतेरी, विकास, अच्छा विकास ने तो आंसर दे दिया है, नितिन, दीक्षा, नितिन ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। मालती, रोहित, मौसम जी के नाम से जो है, सुरेश कुमार जी के नाम से जो है, पिंकी, सभी आंसर दे दो पोल में। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। मैम मैं दे दिया मैम। ओके ठीक है, मैम मैंने भी दे दिया आंसर। ओके ठीक है, हैंड रेज कर लिया करो फिर, है ना। चलो ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा था। -7/3। चलो ठीक है, पहले मैंने देखा कि कट रहे हैं 5 और 15, तो काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 कट गया तो 5 की जगह पे अब 1 आ जाएगा, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा, माइनस का 7/3 ऐसे का ऐसा, 15 कट गया, 3 बच गया ना, तो 7/3 आ गया। अब गुणा करें इसको तो माइनस के साथ में 1 की गुणा करोगे तो माइनस का 7 ही आएगा और बट्टे में 3 आ जाएगा, या यूं कहें 7 की गुणा 1 में की तो 7 और प्लस माइनस माइनस। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत से बच्चों ने आंसर ठीक दिया है, तो इसका मतलब आपको अब ये कंसेप्ट समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। हाँ अभी नोटबुक नहीं देखूंगी क्योंकि सभी का आंसर सही था लगभग लगभग, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से इसको भी कीजिएगा। ये है 4/25 और इसको आपने गुणा करना है 5/7 के साथ, ठीक है। अगर आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो उसको काट जरूर लेना पहले, क्योंकि बाद में काटने की कोशिश करोगे ना तो संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, फिर उनको काटने में ना मतलब वो होता है कि कैसे काटनी लंबी बड़ी बड़ी संख्याएं, है ना। तो अगर पहले कुछ कटता दिख रहा है तो उसको काट दो, फिर आराम से गुणा कर लो। अच्छे से गुणा करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, जैसे पिछला सवाल किया वैसे कोशिश करो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करने की, ठीक है। 4/25 गुणा 5/7। हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिए हैं, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, सभी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिन्होंने आंसर नहीं दिया हो पोल में या आंसर नहीं देंगे पोल में, ऐसा कोई ना कहीं नहीं करेगा, सभी आंसर देंगे, ठीक है। हाँ पर अभी सॉल्व कर लो, जल्दबाजी में मत करना गलत, सॉल्व कर लो अच्छे से फिर आंसर दे दो।
मैम है हाँ, आपका कोई सवाल है? कॉपी चेक करोगी क्या? नहीं, इसमें भी सही आंसर आ रहे हैं। छोटे छोटे सवाल में कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। जमा वाले सवाल में क्यों की थी? क्योंकि उसमें बहुत सी गलतियां होती है। हर बराबर किए कि नहीं किए, है ना, और गुणा किया ऊपर की नहीं किया, तो वो उसमें बहुत से होते थे डाउट, तो कॉपी चेक करते थे। छोटे छोटे सवाल में नहीं करेंगे, ठीक है। जितना समय मिलेगा उतने पोल में क्वेश्चन हो पाएंगे, इसलिए नोटबुक चेक करने की अभी मुझे जरूरत नहीं लग रही। हाँ, जब मुझे लगेगा कि अभी जरूरत है तो मैं खुद चेक कर लूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी पे सॉल्व ना करो, सॉल्व सभी करेंगे। अभी मैं देख पा रही हूँ तो 16 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, और क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे और 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो आंसर देने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये भी उतना बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आप सभी ने देखा ही है। नंबर सी है मैम। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखा, क्या 4 और 25 आपस में कटते हैं? नहीं कटते। क्या 5 और 7 आपस में कटते हैं? नहीं कटते हैं। तिरछे में देखा तो भाई 5 और 25 कटते हैं, हाँ कटते हैं, तो इसको काटो फिर। अगर इसको हम काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, तो ये आ गया 4/5। गुणा करना है इसको 1/7 से, 4 एकम 4 होता है, 7 5 35 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इस बार भी सभी बच्चों ने ठीक दिया था। बस एक बच्चे ने गलती से ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, या उनका जो है थोड़ा सा गलत था, बाकी सभी का सही था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे गुणा के सवाल। अब हम सीखेंगे भाग, और भाग सीखने के लिए हमें जो है वो बहुत जरूरी चीज आनी चाहिए, उसे कहते हैं परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या का क्या हमें आना चाहिए? व्युत्क्रम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? भाग को सीखने के लिए। अब क्या होता है भाई परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो उसको देख लेते हैं। ये मेरे पास एक परिमेय संख्या है जिसका नाम है 4/15, और मुझे पता है कि ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली चीज को हम कहते हैं हर, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम ये होता है कि अपनी परिमेय संख्या को उल्टा कर दो। क्या कर दो? तो अब उल्टा कैसे करेंगे? तो उल्टा ऐसे किया जाता है कि अंश पर अभी 4 है, हर पे अभी 15 है। अगर मुझे इसका उल्टा करना है तो 15 आ जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। बस इसी को कहते हैं व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल। बताओ, थोड़ा बहुत समझ आया क्या मैंने कहा? अपनी परिमेय संख्या को बस उल्टा कर देना, ठीक है। जो नीचे होगा उसको ऊपर भेज देना, जो ऊपर होगा उसको नीचे ले आना, तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ आ गया? तो चलो बताओ अगला। 5/8। 8/5 मैम। 8/5। 8/5 मैम। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5, क्योंकि हमने अपनी परिमेय संख्या को उल्टा करना होता है। 1/9। 9/1 मैम। 9/1। ठीक है, 9/1 मैम। इसको भी उल्टा कर दिया। अब 15। 1/15। 1/15 मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी 1/15 कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है 15 को अगर p/q के रूप में लिखना है तो उसके बटे में 1 आता है ना। अब इसको 15/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करो तो 1/15। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा। मैम नहीं है डाउट। मैम कटेंगे नहीं। नहीं, व्युत्क्रम में काटने की जरूरत नहीं है, व्युत्क्रम बस है उल्टा करना, ठीक है। सिर्फ इतना ही, ठीक है। मैम चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न के अंश को हर और भिन्न के अंश और हर को बदल देना, उसको भिन्न का व्युत्क्रम कहते हैं। भिन्न और परिमेय संख्या लगभग सेम होती है, तो परिमेय संख्या का भी वही होगा कि अगर आप उनको उल्टा कर दो, जैसे यहाँ पे 5/7 है, इसका उल्टा हो गया 7/5, और यहाँ पे 1/8 था, तो इसको हम 8/1 भी लिख सकते हैं, और सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। जैसे कि पीछे आपने बताया 1/9 को आपने कहा 9/1 लिख लो, तो 9/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9/1 को हम सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं पोल में इस क्वेश्चन को करके। बस अपने परिमेय संख्या को उल्टा कर देना, इतना सा आपका काम है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
आपको कह रहे हैं कि 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, ये संख्या है 10, इसका आपने जो है वो व्युत्क्रम बताना है। ध्यान से कीजिएगा, पहले तो इसको p बटा q के रूप में लिखो, फिर इसको उल्टा कर दो। पहले इसको p बटा q के रूप में लिखो, फिर इसको उल्टा कर दो। आंसर अगर फिर आपको मिल जाता है तो आंसर पोल में जाके दे दो। 10 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ऑफ 10, पहले इसको p बटा q के रूप में लिख लीजिए बच्चों अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसका व्युत्क्रम भी आपको मिल जाएगा। वेरी गुड भाई, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे, 22 में से 17 बच्चों ने आंसर दे दिया, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ इसमें आपने कैलकुलेशन भी नहीं करनी है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड ठीक है, देखते हैं। 10 के नीचे है 1 और इसका व्युत्क्रम करना है, मतलब इसको उल्टा करना है। मतलब नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। नीचे 1 था तो उसको ऊपर भेजो, ऊपर 10 था तो उसको नीचे भेजो। तो ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमने व्युत्क्रम सीख लिया है। व्युत्क्रम सीख लिया तो अब आपको भाग करने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। सबसे पहले सीखेंगे भाग कैसे करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल आराम से सीखो, मेरे साथ आराम से समझो। ये 16 है, इसको भाग करना है 2/7 से। तो पहली चीज वही, 16 को पहले तो भाई p बटा q के रूप में लिखेंगे, तो 16 को मैंने लिख दिया बटे में 1, ठीक है। ठीक है, अभी माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो, ठीक है। अब जब इसको हमने भाग करना है तो पहली बात तो ये सुन लीजिए, कभी भी किसी परिमेय संख्या को भाग करते हैं या किसी भिन्न को भाग करते हैं, कभी भी भाग का निशान उसमें नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम 16/1 को 16/1 लिखेंगे और इस भाग के निशान को बच्चों हम गुणा में बदल देंगे, मतलब कि भाग का उल्टा कर देंगे। भाग का उल्टा कर दिया, भाग का उल्टा गुणा होता है, ठीक है। तो अगर मैंने भाग का उल्टा किया है तो मुझे अपनी इस दूसरी वाली परिमेय संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसका मुझे यहाँ पे व्युत्क्रम करना पड़ेगा। क्यों मुझे उल्टा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने भाग के निशान को उल्टा किया। अगर भाग के निशान को बदल के गुणा लिख दिया है तो अपनी इस संख्या को भी उल्टा कर दो। अब बताओ संख्या उल्टी होगी तो क्या आएगा, 7/2। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको भी वैसे सॉल्व करना जैसे गुणा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मैंने देखा 2 और 16 कट सकते हैं, है ना, तो काट दो फिर। 2 और 16 कट सकते थे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 8 56, बटे में इसके 1 है, तो इसको हम सिर्फ 56 भी लिख सकते हैं। बताओ किस किस को समझ आए, किस किस को डाउट है। मुझे मैम डाउट नहीं, मैम समझ मुझे में आ क्या, गया। हाँ पूरा बोलो ना, मुझे लगा मुझे डाउट है, ऐसा मुझे लगा बोलो मुझे डाउट है। अच्छा नहीं है डाउट, चलो बस फिर से सुन लो। कोई भी संख्या भाग करने के लिए आएगी, पहली परिमेय संख्या को फिक्स रखना है, भाग को बना देना है गुणा, और दूसरी परिमेय संख्या को कर देना है उल्टा। फिर जैसे गुणा करते हो वैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में करेंगे। चलिए भाई, माइनस का, अब इसमें माइनस का निशान है तो ध्यान रखना माइनस का। माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 7/3। अब इसको पहले तो पी क्यू के रूप में लिखो, ऐसे लिख लो इसको। अब इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। आंसर नोटबुक में बताना, ये वाला जो आंसर है वो नोटबुक में बताना, और फटाफट से बताना, क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ओके नीरज, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। आपने किया इसको ऐसे का ऐसा, और इसको ऐसे, और इसको ऐसे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन थोड़ी सी गलती है भाई, साइन देखो, साइन साइन देखो, -392 -300। मैम देखना
गुणा करके तो जयदीप आपने लिखा है, गुणा करके तो आपने लिखा है, बट उसके बाद बताओ ना, काटो इसको, कट जाएगा ये। सुरेंद्र जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, तो आंसर ठीक है, करेक्ट है। पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, इतना बड़ा क्यों आ रहा है? आपने इसका व्युत्क्रम नहीं किया, उल्टा करो ना इसको, भाग का गुणा बनाया है तो 7/3 का भी तो उल्टा करना पड़ेगा, उसको ठीक करो। मैम देख हाँ हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ। ओके मालती आपका मैं देख रही हूँ, सुरेंद्र जी के नाम से जो आपका, ठीक है बेटा, सुरेंद्र रतीरा जी के नाम से जो है आपने ठीक लिखा था। मालती आपका साइन गलत है, बाकी सब सही है। मैम जयदीप 24/7 नहीं आएगा, बटे में 7 नहीं आएगा। अंशु आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। 7 एकम मैम माइनस के 24/1 आएगा। हाँ उसको हम 24 भी लिख सकते हैं ना, उसको हम माइनस का 24 भी लिख सकते हैं। ओके मैं भी देखो। ओके करेक्ट है। चलो सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज हमने जो बताई थी वो ये बताई थी, अपनी पहली परिमेय संख्या को फिक्स रखो, मतलब कि -56/1। अभी माइक ऑफ कर दो, जब मैं समझाती हूँ तब आपने माइक ऑफ रखना है, ठीक है। -56/1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर हमने बात की थी कि जो भाग का निशान होता है, हम कभी भी परिमेय संख्याओं को भाग नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसकी गुणा बना देते हैं। भाग के निशान को बदल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे गुणा, ठीक है। उस भाग का उल्टा कर दिया, भाग को बना दिया गुणा। तो अगर भाग के निशान को उल्टा कर रहे हो तो अपने इस बाद वाली परिमेय संख्या को भी उल्टा कीजिए, इसका व्युत्क्रम कीजिए। ये 7/3 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 3/7, ठीक है। अब हमें पता है ये कट जाते हैं कैसे, 3 और 7 तो आपस में नहीं कटते, लेकिन 56 और 7 आपस में कट सकते हैं। तो काट के बताओ कितना आया, 7 8 56 होता है, तो 7 एकम 7, 7 8 56, और माइनस के 8 को, इस -8 को 3 से गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा, बटे में 1। तो इसको हम जो है वो सिर्फ -24 भी लिख सकते हैं। और अगर आपने नहीं काटा, अगर आपको ध्यान में नहीं रहा कि ये कट सकता था, तो चलो इसको पूरा भी करके देखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने नहीं काटा था इसको पहले। तो ये -56 है, ये बटे में 1 है, गुणा में 3 है, बटे में 7 है। जब आपने इसको गुणा करी तो कितना आया, 6 3 18, 5 3 15, तो 1 16, ठीक है। हाँ पहले देख लो यहाँ पे, फिर बताना। ये आ गया 168/7, और ये माइनस का निशान। अब यहाँ पे आपने इसको 7 से काटने की कोशिश करनी थी, ठीक है। 7 से इसको काटने की कोशिश करो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमें 16 चाहिए थे, हमें 14 मिले, कितने बच गए, 2 बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 28, 7 चौके 28। तो यहाँ से भी हमारा आंसर जो है वो -24/1 आया, जिसको हम -24 लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि गुणा करने से पहले पहले ही काटने की कोशिश किया करो, क्योंकि बाद में बड़ी संख्या होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी बताओ जिसको डाउट है। मैम पोल में देखो मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये, मैंने कहा जिसको डाउट है वो बताओ। नो मैम। नो मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैम फोन में पूछ ली। मैं फोन में भेज लो। फोन एक में क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है, फिर पोल में करेंगे, इसको करो। 13/8 डिवाइडेड बाय 7/4। चलो भाग का जब गुणा बनाओगे तो ध्यान रखना दूसरी परिमेय संख्या को उल्टा करना होता है, बहुत जरूरी। और फिर देखना कट रहा होगा कुछ तो काट देना, नहीं कट रहा होगा तो फिर रहने देना। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 13/8 उसको भाग करना है 7/4 से, ठीक है। सुरेंद्र जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, तो ठीक है, ओके। रोहित आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने किया इसको। सुरेंद्र तेरा जी के नाम से जो बेटा एक बार फिर से दिखाओ। मैम 13/3 आंसर है।
ठीक है। ओके पिंकी आपका भी ठीक है। ओके मालती ठीक है। मैम मेरा ठीक है। हाँ मैम मेरा सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ। रोहित आपका भी ठीक है। सुरेंद्र आंसर दिखाओ। 32 के बाद कुछ लिखा है आपने, आंसर बताओ। आंसर नहीं मैम दिख रहा। 32/91। आपने इसको डायरेक्ट गुणा की, काट के देखो 3 से कट जाएगा शायद। नहीं 3 से नहीं कटेगा। 13/14। ठीक है नीरज। ठीक है अंशु। सुरेश कुमार जी के नाम से मनदीप है शायद। ठीक है। मैं सेक्शन में करवा दी। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर पोल में करेंगे। देखो 13/8 को ऐसे का ऐसा ही लिखना था और भाग को बना देना था गुणा, तो बना दिया। अब भाग को गुणा बना दिया तो इसको उल्टा करो, उल्टा करके आ गया 4/7। अब इसको अगर भाग इसको काटने की कोशिश करें तो 13 और 8 नहीं कटते, 4 और 7 नहीं कटते, पर 4 और 8 कट जाते हैं, तो काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 13 की गुणा 1 से करेंगे, 13 एकम 13, 7 दूनी 14। ठीक है। अब शायद एक स्टूडेंट ने इसको पहले नहीं काटा। 13 को 4 से गुणा करो तो आ जाता है 52 और बटे में आ जाता 7 चौके नहीं 7 8 56। ऐसा कुछ आता क्या? हाँ अब इसको 2 से काटो। 2 एकम 2 नहीं, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर से 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये बन जाता 26/28। तो ये पेन नहीं चल रहा। ठीक है 26/28 बन जाता है। जिसने नहीं काटा वो, जिसने बाद में काटा ना वो देखो, ये आ जाता 26/28। इसको फिर से काटो 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो तब भी काटने के बाद 13/14 ही आंसर में आना चाहिए था। ठीक है। मैम पोल में। हाँ अभी पोल में करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से इसको करिएगा। ठीक है। माइनस का 35 है, इसको माइक ऑफ करो, और 7/16। ठीक है इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। -35 डिवाइडेड बाय 7/16, इसको सॉल्व करना है। और ध्यान रखना कि जब भाग का गुणा करोगे तो दूसरी वाली संख्या को भी कुछ करना पड़ता है, और साइन का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आपको अपना आंसर मिल चुका है तो आंसर दे देना पोल सेक्शन में। अगर कुछ कटता है तो काट लो, अगर कुछ आपको दिख रहा है कटने वाला तो उसको काट लेना और उसके बाद ही अपना आंसर देना। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। साइन का भी ध्यान रखो, साइन का भी ध्यान रखो। ठीक है सभी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी कर रहे हो। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे और 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। साइन का ध्यान रखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। जो जो आपको बताया है कि भाग को हम गुणा में बदलते हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे तो हमें एक संख्या को भी उल्टा करना पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखना। और अभी देखो तो पोल पोल बोलते हो और इतने कितने आंसर यहाँ पे गलत आ रहे हैं। आराम से कर लो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। मैम कॉपी चेक करोगे? अभी नहीं, पोल खत्म होगा फिर देखते हैं। बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे। छह बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके तो किसको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए, वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। जिसको समय चाहिए वो, आपको समय चाहिए। ठीक है ठीक है, हो गया मैम। हाँ जिनका हो गया हैंड रेज कर लो। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जब आपका हो जाएगा जयदीप तो आप बता देना। और पिंकी आपने दे दिया या अभी आप कर रहे हो?
है, हम्म, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम इसके बाद एक और पोल में आंसर दो ना। इतने गलत आंसर मुझे देखने को मिल रहा है और एक और पोल में तो नहीं होगा, पहले अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि देखो बहुत से गलत आंसर आ रहे हैं ना, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है एंड। मैम -80 बी। चलो मैम -80। चलो ठीक है, पहले देखो माइनस का 35 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, भाग का बना दिया गुणा। तो बताओ आगे वाली संख्या को कैसे लिखूं? 16 बटे 16 बटे 7। 7। 16 बटा 7 लिख दिया। अब 16 तो 7 से नहीं कटता, क्या 35 7 से कटता है? मैम 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया? एक हमारे पास बच गया माइनस का 5 गुणा 16 बटा 1। अब अंश की गुणा अंश से करो तो 16 5 80, माइनस का 80 बटा 1। इसको हम जो है वो सिर्फ माइनस का 80 भी लिख सकते हैं। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, ऐसा क्यों था? खुद बता दो क्या गलती हुई? बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, क्यों आपका ये आया, कैसे आया? नोटबुक में दिखा दो। जिनका ए आया है वो बताओ कि गलती कहाँ हुई। नहीं, आपका तो 80 आया बेटा। जिनका ऑप्शन नंबर ए आया है वो बताएंगे ताकि गलती मुझे पता लगे। 4-5 बच्चों का था ऑप्शन नंबर ए। ओके नेहा, आपका मैं देख रही हूँ तो 16 बटा 7 तक तो सब सही था। फिर -5, अच्छा आपने इसको -5 लिखा बट आपने इसमें 16 की गुणा नहीं की, ये गलती हुई थी। मैम आपने मेरे में हो गई। आप दूसरी आईडी से आए थे ना वापस? यस मैम। हाँ, तो पहले आईडी से क्या हो गया था? गलती हुई थी कुछ? यस मैम। मैम फिर से काट दिया मैंने। अच्छा ठीक है, अभी मतलब अभी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो तो अभी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन रहता है पर अभी नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे ताकि फिर से आपका ये रिवाइज अच्छे से हो जाए। अभी भी कोई डाउट रहते तो अगली क्लास में भी वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।